नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के बंगाल क्लब दुर्गा पंडाल से मैं हूं पूजा भारद्वाज और एनडीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को शुभ नवमी। नवरात्र के बाद अब देवी मां की मूर्तियों का विसर्जन होना है और दिल्ली की बात करें तो यहाँ की यमुना नदी में पहले से ही मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध है और अब कोरोना को देखते हुए नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या हैं ये नए प्रतिबंध, शरद शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर तो पहले ही रोक थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने इस बार किसी भी तरह के सार्वजनिक मूर्ति विसर्जन पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में इस बार ना तो यमुना नदी में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और ना ही किसी तालाब या घाट या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर। आम लोगों, RWA, पूजा समिति से कहा गया है कि दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन अपने घरों में किसी बाल्टी या कंटेनर में करें। दरअसल एनजीटी ने यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने पार्क आदि में कृत्रिम तालाब बनवाकर विसर्जन की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन इस बार उस पर भी रोक लग गई है। दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क के मशहूर काली मंदिर के तो परिसर में ही गड्ढा खोदकर विसर्जन की व्यवस्था है। हमारे लिए कोई चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि हमारा मंदिर परिसर के अंदर ही हमारा जगह बना हुआ है, जहां पर हम मूर्ति पिछले साल भी, उससे पहले साल भी हम विसर्जन किए थे। लेकिन हर दुर्गा पूजा समिति के पास ऐसे इंतजाम नहीं हैं और देवी दुर्गा की बड़ी मूर्ति विसर्जन करना आसान नहीं होता। इसलिए खुद सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी सरकार के इस आदेश को बदलने की मांग कर रहे हैं। जो लोग घर में दुर्गा पूजा कर रहे हैं, छोटी मूर्ति है, वो ज़रूर गणेश विसर्जन की तरह जो अपने घर में बाल्टी में विसर्जन कर सकते हैं, मगर बड़ी पूजाओं के लिए जो है ये आदेश जो है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग सरकार में बात करके इसको जो है बदलवाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि जहां दुर्गा मूर्ति स्थापित हैं, उसी के आसपास विसर्जन के लिए कहा गया है, ताकि विसर्जन के लिए जाते समय भीड़ ना हो। अपने जो सराउंडिंग जो कैंपस है, तो उस कैंपस के अंदर जो है इसको किया जाए, जिससे लोगों को जो भीड़ भाड़ है उससे बचा जा सके। तो जो भी इस तरह की जो बड़ी मूर्तियां हैं, वो उनके लोकल जो लोकेलिटी का कैंपस है उन जगहों पे उसको कर रहे हैं। भगवान के मामले में, धर्म के मामले में तरह तरह के प्रतिबंध हमको अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन ये होते तो हमारी सुरक्षा के लिए ही हैं। दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं कि तरह तरह के प्रतिबंधों का ये आखिरी साल हो और अगला साल हमको बिल्कुल सामान्य मिले। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बात करते हैं, जिन्हें ड्रग्स मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रखा गया है और अब 20 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि आर्यन खान को जमानत मिल पाती है या फिर वो जेल में ही रहेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को कम से कम 6 दिन और जेल में ही रहना होगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने कल और आज आर्यन की जमानत पर सुनवाई की और तय किया कि इस मामले में फैसला 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि आर्यन काफी सालों से प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन कर रहा है। वहीं आर्यन के वकील ने सौविक चक्रवर्ती के मामले का हवाला देते हुए कहा कि चार्जशीट पेश होने के तुरंत बाद सौविक को जमानत मिल गई थी, ऐसे में आर्यन खान को भी जमानत मिल जानी चाहिए। और नवरात्र के दौरान मुंबई पुलिस की निर्भया स्क्वाड ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। साकिनाका दुष्कर्म मामले के बाद इस स्क्वाड का गठन हुआ था। अब संवेदनशील इलाकों में महिलाओं के लिए ये जो निर्भया स्क्वाड है वो सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रही है। और अपनी जो लड़की है, लड़का है, दोनों एक साल से लेके 18 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की है, बालक है, बराबर, उसके बारे में डिसीजन लेने का पूरा पावर आपको है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस की निर्भया स्क्वाड अब हर उस गली, नुक्कड़, चौल या स्लम तक पहुंच रही है जहां से लड़कियों के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे मामले ज्यादा आते हैं।
साकीनाका में दुष्कर्म की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हर थाने में निर्भया स्क्वाड बनाया है, जो नवरात्रि के दौरान अपनी गश्त बढ़ा रहा है। स्क्वाड में एक महिला पीएसआई या एएसआई रैंक की अधिकारी, एक महिला कांस्टेबल और एक ड्राइवर शामिल है। निर्भया पथक है, उसके बारे में महिलाओं को जानकारी दी है। उसमें महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार करते हैं, बच्चों के साथ कैसे अत्याचार करते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं। उसमें आप वीडियो भेज सकते हैं, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। जो महिला सामने आके नहीं बात कर सकती है, वो ये मोबाइल से व्हाट्सएप द्वारा मैसेज करके भी कंट्रोल रूम में भेज सकती है तकरार। उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। निर्भया स्क्वाड की गश्त और ऐसी काउंसलिंग से लड़कियों और महिलाओं में सुरक्षा को लेकर हिम्मत बनी है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत सारे मेजर्स लेते हैं, तो वी फील सिक्योर विद दिस। पेपर में, टीवी में देखते तो अपन डर जाते अपने बच्चे के बारे में, लेकिन इनके वजह से अपने को ना एक हिम्मत हो गई। जो इन्होंने बताया है, जैसा स्कूल में स्टडी देते वैसे उन्होंने हमको बता के, सब महिला को बता के एक दिल का डर निकाल दिया है। जो पॉइंट हमसे पहले छूट गई थी वो पॉइंट हमको सीखने को मिला, और किस तरह अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को या लड़के को या खुद के घर को सेफ रखना है, वो सारी चीजें जो ये मैडम से उभर के आया है वो हमको सीखने को मिला। महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं देखें तो मुंबई शहर में 2019 में 6,519 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जबकि पिछले साल 2020 में 4,583 मामले दर्ज हुए। निर्भया स्क्वाड महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर तैयार की गई हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दुर्गा पंडालों का आकर्षण का केंद्र रहने वाली मूर्तियां आखिर बनाई कैसे जाती हैं, दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। तो देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर रौनक नजर आ रही है। नवरात्र के आखिरी दिन आज नवमी के दिन अगर हम बात करें तो पंडालों में खास तौर से लोगों की भीड़ दिख रही है, क्योंकि कल मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन है। अगर आपको हम बंगाल क्लब दुर्गा पंडाल के बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखें लंबी कतार लोगों की यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, जो मां दुर्गा की मूर्ति के दर्शन के लिए यहाँ पर आपको नवमी के दिन पंडाल के बाहर इस वक्त भी नजर आ रही हैं। तो जो आकर्षण का केंद्र होती हैं मूर्तियां पंडालों के अंदर, आखिर वो बनाई किस तरह से जाती हैं, समीक्षा अपनी इस रिपोर्ट में बता रही हैं। दुर्गा पूजा पंडालों में सजी ये आकर्षक मूर्तियां। लेकिन क्या आपने इन मूर्तियों को बनाने के पीछे की मेहनत देखी है? ये दिखाने के लिए हम आपको 1 महीने पीछे लेकर चलते हैं। दुर्गा पूजा का 3 महीना पहले हम लोग आ जाते हैं दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए। तो उसके बाद दुर्गा मूर्ति बनाते हैं, लक्ष्मी जी बनाते हैं, गणेश मूर्ति बनाते हैं, विश्वकर्मा जी बनाते हैं और काली मूर्ति बना के हम लोग घर जाते हैं। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में हर साल कोलकाता से मूर्तिकार कारीगरों के साथ मूर्तियां बनाने के लिए आते हैं। मूर्ति बनाने की शुरुआत होती है इस ढांचे से, जिसे लकड़ी पर घास फूस लगाकर तैयार किया जाता है। ये मिट्टी हमारा कलकत्ता से ही आता है, ट्रांसपोर्ट में आता है। अच्छा। बोरा में भर के ट्रांसपोर्ट में आता है। दिल्ली का मिट्टी तो कंकड़ है, लाल मिट्टी है, इसमें फिनिशिंग भी नहीं होता है, काम भी नहीं होता। फिर काम शुरू होता है मिट्टी का। चित्तरंजन पार्क के चंद्रलोक इलाके में मूर्तिकार मणिकपाल अपने कारीगरों के साथ काम में लगे हुए हैं। बीते साल कोविड की वजह से हुए भारी नुकसान के बाद इस साल काम लौटा है। उन्हें उम्मीद जगी है कि अगले साल हालात सुधर जाएंगे। नुकसान तो बहुत हुआ, क्या करेंगे। ये तो कोरोना का चक्कर में तो सब लोग घर पे ही बैठा था। पहले जो कमाया था, जो जमा था, वो थोड़ा वो उससे भी थोड़ा चल रहा है। काम है ही नहीं तो क्या करेंगे। जो काम हुआ 1.5-2 महीना काम हुआ। सीआर पार्क के ही काली मंदिर में गोविंद नाथ 20 सालों से मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। इस सांचे में मूर्तियों के हाथ तैयार किए जा रहे हैं। मिट्टी का काम खत्म होने के बाद बारी आती है रंगों की और फिर सजावट। ये सब बड़ी कलाकारी का काम है और इस तरह दुर्गा पूजा के लिए तैयार होती हैं ये खूबसूरत मूर्तियां। ये मूर्तिकार दरअसल बस कमाई ही नहीं कर रहे, वे कला और कारीगरी के मेले के आस्था का एक संसार भी रच रहे हैं, जो सबका है और सबके लिए है।
हम लोग पंडाल में जाते हैं देखने के लिए, तब उसी टाइम वो मूर्ति का रूप बदल जाता है, देखने भी और अच्छा लगता है। लोगों का मूर्ति बनाने का काम ही है, लेकिन भगवान तो एक ही है, सब लोगों का एक ही बराबर ही है, इसलिए हम लोग भी मानते हैं, बहुत मानते हैं। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क से समीक्षा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के शिवाजी पार्क से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।